पर लाइक कैंडल पैटर्न बन चुका है। नीचे वाले रेट पर यहाँ पर क्लियर कट ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है कि फ्रेश बाइंग हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो चुका है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, ये 19,300 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी मार्केट ने आज के दिन एकदम बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ है। इनिशियली जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम लोगों को नीचे के साइड का मोमेंटम दिखाई दिया था, उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम हुआ है और यहाँ पर अच्छे खासे बाइंग के पोजीशन अभी भी होल्ड हो चुके हैं। तो कल के दिन हमारे लिए अहम लेवल कौन सा रहेगा, तो ये 2 दिन का जो हाई वाला पोजीशन बन चुका है, ये हाई वाला पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हम लोग जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, इमीडिएटली बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये लेवल जो है वो 19,482 का लेवल निकल करके आ रहा है। तो ऊपर की साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, 19,500 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर 19,500 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो उस शॉर्ट कवरिंग में हम लोग क्या करेंगे, 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का रहेगा। और ऊपर की साइड में ये वाला जो लेवल है, ये हमारा टारगेट लेवल निकल करके लोगों को एग्रेसिवली बाय करना है ये 19,480 के लेवल के ऊपर। उनके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 15 मिनट 5 मिनट चार्ट के ऊपर। इस 5 मिनट चार्ट को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई देगा कि मार्केट ने इसी लेवल को बेस बनाया हुआ था जब हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, और एक अपसाइड मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोज हो चुका है। तो मार्केट में अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, तो मल्टीपल बार टेस्ट होने के कारण ये वीक हो चुका है। तो अगर आपको एग्रेसिवली बाय करना है तो बजाय इस लेवल के ऊपर हम लोगों को 19,500 तक का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही मार्केट ये 19,500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में हम लोग 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस वही पॉइंट का रहेगा 25 से 30 पॉइंट का। ये वाला लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना है। इस लेवल को ब्रेक करके और भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम आपको दिखा सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के बारे में मैं इमीडिएट कुछ स्टेटमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहेगी। मार्केट को अगर नीचे आना है तो कल के दिन मार्केट को इस लेवल के करीब ओपन होना पड़ेगा, और इस लेवल के करीब ओपन होकर जब मार्केट 19,400 के नीचे आएगा तभी मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये 19,400 का लेवल के नीचे मार्केट अगर सस्टेन होता है तो 19,400 का पुट हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट है ये वाला लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इस लेवल को मार्केट आसानी से ब्रेक कर सकता है। तो हम लोग ये नीचे वाले टारगेट तक, मतलब एक बड़े टारगेट तक मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउनफॉल आ सकता है। तो ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। मान लो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं करता और इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक नहीं करता, तो नीचे का सेक्शन जो रहेगा वो एक रेंज बाउंड मार्केट का सेशन रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट जो रहता है ये टाइम डिके का बेनिफिट लेने का मार्केट रहता है, जो ऑप्शन राइटर के फ्रेमवर्क में रहता है। हम लोग के ऑप्शन बायर है तो हमारे लिए मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, और मोमेंटम इसी लेवल के ऊपर या नीचे डेवलप हो सकता है। तो तब तक हमें वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा। आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप इस चार्ट को ठीक से देखोगे तो यहाँ पर जहाँ से बाइंग का एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली उसी पॉइंट को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया और एक अपसाइड का अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दिया है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कौन से भी सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट आता है और वाकई में वहाँ पे हाईली बाइंग होता है, तो वहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देता है। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो मार्केट को लगातार 2 दिनों तक मिनिमम हायर हाई हायर लो हायर क्लोज दिखाना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो समझ लीजिए कि ये लेवल मार्केट ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो कल के दिन मार्केट अगर हाई ब्रेक करेगा तो हाई के ऊपर एक बाइंग हम लोगों को दिखाई देगा, प्लस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की डेटा का भी सपोर्ट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट को अगर आप गौर से देखते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बढ़िया जैकपॉट ट्रेड कल के दिन देखने को मिल सकता है। इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने इनिशियली यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अपसाइड के मोमेंटम के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, जो बैंक निफ्टी में यहाँ पर बिल्कुल ही कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो चुका है। तो मार्केट अगर इस 44,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें बहुत बड़े अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग का रैली मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,000 का जो कॉल है वो 44,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पर हम लोग एसएल लगा लेंगे। ये 60 से 70 पॉइंट का एसएल हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है, ये वाला लेवल हमारा टारगेट है, जो अप्रॉक्सीमेटली 44,200 का टारगेट हम लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का रैली कल के मॉर्निंग सेशन में ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में ये वाला जोन जो है, इसको अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट छोटा सा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाएगा। ये डाउन साइड के मोमेंटम में मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन जिनको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में हम लोग 43,900 का जो पुट है वो 43,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट का लेवल निकल के आएगा, ये वाला जोन हमारे लिए टारगेट का लेवल रहेगा।
तो एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट मान लो कि कल के दिन बड़े अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो ये 42,200 का लेवल है, ये क्रूशियल लेवल रहेगा। मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स लेता है तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन के साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे बिल्टअप होता है वो देखना पड़ेगा। अगर अच्छा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो जाता है तभी प्राइस एक्शन के कन्फर्मेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा।